लंच ब्रेक के दौरान अमरिंदर भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। उसकी नई घड़ी ऐसी चमक रही थी कि किसी ने अब्दुल का नया लंच बॉक्स देखा तक नहीं। ये देख, मेरे चाचू ने स्विट्जरलैंड से भेजी है। पापा ने मना किया था तब भी लाया। अरे मेरी मौसी भी अमेरिका में रहती है पर एकदम कंजूस है। हाँ, मेरी भी चाची सिर्फ चॉकलेट्स लाती हैं और कुछ भी नहीं। दूर पेड़ के नीचे बैठा हुआ शालीन जो उनके क्लास में पढ़ता, ये चमकती हुई घड़ी जब उसने दूर से देखी तो उसे बहुत पसंद आई। उस दिन जब शालीन घर पहुंचा, मम्मी, रीटा मौसी भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है ना? हाँ बेटा। पर कभी कुछ नहीं भेजती। आज अमरिंदर के चाचा ने उसे स्विट्जरलैंड से घड़ी भेजी है। मुझे भी वैसी घड़ी चाहिए। अच्छा, और पिछली बार तू जो जूते देख कर आया था, हर बार तू दोस्तों की चीजें देखकर अपनी ही मनमानी करने लगता है। गलत बात। मम्मी, पर वो इतनी अच्छी घड़ी है, सबको पसंद आई। मुझे भी चाहिए। इसे ताजमहल क्यों नहीं दिलवा देते हो? हमेशा जिद करता रहता है और आप सुनते रहते हो। दीदी, अपनी अलमारी देख लो फिर बोलना। अभी तो लाल ड्रेस भी लिया अपने मम्मी से। वो मम्मी ने दिलवाई थी। वैसे भी मैं पॉकेट मनी से लेती हूँ। और अपनी अलमारी देख पहले। मैं सारी पॉकेट मनी दे दूंगा, पर मुझे वही घड़ी चाहिए। शालीन, खाना तो खा लो पहले। नहीं, मुझे नहीं खाना। मम्मी, आपने ही बिगाड़ा है इसे, इसीलिए ये इतना जिद्दी हो गया है। इसे कुछ मत देना, ये ऐसे ही समझेगा। उसको भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। माँ को समझ आने लगा कि उनकी बिटिया बड़ी हो गई थी। ओहो, तेरे पापा अभी तक नहीं आए। 2 घंटे हो गए हैं। धीमे धीमे समय बीतता गया और मम्मी पापा का इंतजार करती रही। शालीन अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था कि ठीक 8 बजे शालीन के पापा घर आए और माँ एकदम से उनकी ओर आई। आज आप लेट हो गए, क्या हुआ ऐसा? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे ऑफिस के सहयोगी का 6 महीने पहले देहांत हो गया था। आज पूरा ऑफिस उनके घर गया था उनके बच्चों से मिलने। पर क्या बताऊं, उनके बच्चों की हालत ठीक नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, आप पहले खाना तो खा लीजिए। वैसे खाना तो आपके बच्चे ने भी नहीं खाया है। जनाब को स्विट्जरलैंड से घड़ी चाहिए। तो ऐसा करो, हम सबका खाना साथ लगा दो। शालीन। जी पापा। बेटा, आप एक घड़ी के लिए इतना नाराज हैं। मैं आज जिन बच्चों से मिल के आया हूँ ना, वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र के हैं और उन्होंने काफी दिनों से ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है और न ही स्कूल की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे हैं। शालीन और शिल्पा पापा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ये बातें सुनते सुनते वो भावुक हो उठे। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल से गाड़ी से नहीं बल्कि बस से ऑफिस आया जाया करूँ, ताकि बचे हुए पैसों से उनकी मदद कर सकूँ, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो हमें भी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ जी पापा, बिल्कुल। कि तभी ये लीजिए पापा, हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं। शायद मेरी घड़ी से ज्यादा उनको हमारी मदद की जरूरत हो। ये देखकर शालीन के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें समझ आ गया कि उनके बच्चों को जिंदगी की परवाह है, चीजों की नहीं। मेरे बच्चों, मुझे तुम पे गर्व है। और इस तरह शालीन ने अपनी जिद को छोड़कर दूसरों की मदद करना सीखा, जो उसकी जिंदगी का सबसे नेक फैसला था। संस्कारशाला से जुड़ने के लिए देखें, सुनें और पढ़ें